बुद्ध कहते हैं घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है, प्रेम से ही दुनिया को भी जीता जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बसता है, प्रेम या घृणा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा यहां प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम के पीछे एक घृणा, नफरत या ईर्ष्या छिपी रहती है। जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह यह स्वीकार करे कि हमने उसके साथ कुछ अच्छा किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम न चाहते हुए भी उस व्यक्ति के प्रति घृणा से भर जाते हैं और इसका पता हमें चलता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भावनाएं इकट्ठी होती जाती है और एक समय पर वह बाहर निकल आती है। तब जिस चीज का पतन होता है या जो चीज खत्म होती है वह होता है रिश्ता। इस दुनिया में जैसे ही हम आते हैं या जन्म लेते हैं, वैसे तो यह बात भी गलत है कि हम जन्म लेते हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, जन्म लेना भी नहीं। क्या आपने जन्म लिया है? आप बस हो गए हो, आप बस आ गए हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। खैर, जन्म के बाद जो सबसे पहली चीज आपको मिलती है वह होता है रिश्ता। पहला रिश्ता मां के साथ आपका, उसके बाद आपके पिता के साथ, उसके बाद न जाने कितने रिश्ते बनाते हैं। ये पूरी दुनिया रिश्तों से भरी है। एक व्यक्ति पर न जाने कितने रिश्तों का बोझ होता है और वह यह सब रिश्तों को उठाए उठाए घूमता रहता है। हम अपने सभी रिश्तों को समेटने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते बिखर ही जाते हैं। लेकिन रिश्ते बिखर क्यों जाते हैं? एक इंसान का सबसे नजदीकी रिश्ता उसकी मां के साथ होता है या उसकी पत्नी के साथ होता है, और अगर यह रिश्ते सही चलते रहे तो व्यक्ति की जिंदगी आसान हो जाती है, और अगर नहीं तो वह व्यक्ति चिंता या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। वह आत्महत्या करने के बारे में भी सोच सकता है। लेकिन इस दुनिया में रिश्ते बिखर क्यों जाते हैं? इसका एक ही कारण है, जब हम दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं कि वह हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा, वह ऐसा होगा, तब रिश्तों में बिखराव होना अवश्यंभावी हो जाता है। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। एक पति सोचता है कि उसकी पत्नी उसका कहना माने, वह जैसा कहें वैसा करें। एक पत्नी भी यही सोचती है, उसका पति उसका कहना माने, जैसा कहें वैसा ही करें। एक सास भी यही सोचती है कि उसकी बहू उसका कहना माने, वह जैसा कहे वह वैसा ही करे। लेकिन यह क्या संभव है कि हम जैसा चाहे दूसरा व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करे? हर कोई अलग व्यक्ति है, हर कोई अलग व्यक्तित्व है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हां, कुछ चीजें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन सारी चीजें तो नहीं मिलती। फिर कोई हमारे हिसाब से कैसे चल सकता है? बस जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती तब हम रिश्तों में बिखराव को देखते हैं। झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, प्रेम तो जाने कहां गुम हो जाता है, रह जाती है तो बस नफरत। और इस नफरत को लिए हम अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ते रहते हैं। हालांकि इस बारे में किसी को ख्याल नहीं आता कि जन्म के साथ मृत्यु तोहफे में मिली है, और इसका आभास भी कैसे हो सकता है जब हमें यही ख्याल नहीं रहता कि हम जीवन को जी भी रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, वास्तव में हम सांस लेते नहीं हैं, सांस आ रही है। क्योंकि अगर हम सांस ले रहे होते तब हम कभी भी सांस ले सकते थे और कभी भी बंद कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, यह तो स्वयं से आ रही है। हमें अपनी सांसों तक का ख्याल नहीं है। सांसों को छोड़े हमें तो अपनी आंखों तक का ख्याल नहीं है। क्या आपको कभी यह ख्याल आता है कि आप आंखों से देख रहे हैं? क्या आपको कभी देखने का ख्याल आता है? नहीं, आप तो बस भाग रहे हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। और समस्याएं कितनी हैं? अनगिनत समस्याएं हैं आपके जीवन में। किस किस को सुलझाएंगे? समस्या कभी सुलझने का नाम नहीं लेती, और ये समस्याएं ज्यादातर रिश्तों में ही होती हैं। अगर हम रिश्तों में दूसरों से लेने की अपेक्षा छोड़ दें, बल्कि हम यह इच्छा रखें कि हम सामने वाले को कुछ देंगे और उसकी खुशी में हम खुद की खुशी ढूंढेंगे और अपने स्वार्थ को त्याग देंगे, तब हम उस रिश्ते को ऐसा मजबूत करेंगे कि वह कभी नहीं टूटेगा। लेकिन क्या यह एक तरफा संभव है? बुद्ध के लिए तो यह संभव है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। उन्होंने सबको समान ज्ञान दिया, उसको भी वही ज्ञान दिया जो उन्हें गालियां देते थे। लेकिन एक संसारी के लिए यह एक तरफा संभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार भी होता है। अगर उसके किए काम को पसंद न किया जाए तो वह नाराज भी हो जाता है। बुद्ध कभी किसी से नाराज नहीं होते थे, और यह तभी हो सकता है जब सब यह समझे कि हमें दूसरों को देना सीखना चाहिए, ना कि लेना। हमें समझ सूझबूझ के साथ जीवन जीना है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं है।
उसे अगर लड़ाई झगड़े में खो दिया तो अंतिम समय में यह भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मुझे कुछ कहना है। दूसरी चीज जो रिश्तों को खा जाती है वह होता है अहंकार। अहंकार एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य में होती है और यह कभी संतुष्ट नहीं होती। यह हमेशा अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर रखना चाहती है। जब भी इसे कोई नीचे उतारना चाहता है तब यह तुरंत उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, उसका पुत्र भी उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह कभी एक दूसरे से कहते नहीं थे। पिता चाहता था कि पुत्र अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए, इसलिए वह उसके प्रति कठोर रहता था और उसे ताने मारता था। पुत्र को यह सहन नहीं होता था, क्योंकि उसने अपने आसपास ऐसे पिताओं को देखा था जो अपने पुत्र से कहते थे कि तू कर जो तुझे करना है, मैं तेरे पीछे हूं ना। लेकिन उसके पिता ने उससे कभी ऐसा नहीं कहा। तब एक दिन किसी बात को लेकर उसके पिता और उसके बीच विवाद हो गया। झगड़ा अहंकार का ही था। पिता चाहता था कि पुत्र समझे कि वह गलत है। पुत्र चाहता था कि पिता समझे कि वह उसके साथ गलत कर रहे हैं। तब क्रोध और आवेश के साथ पुत्र ने पिता को एहसास दिलाने के लिए कि वह गलत कर रहे हैं, अपना सर दीवार पर 2 बार पटक कर मारा। ऐसा करने से उस पिता को आघात लगा, लेकिन अपने अहंकार की वजह से वह अपने पुत्र को रोक नहीं सका और उसने कहा, ऐसा नाटक करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और यही अहंकार उन दोनों के बीच जो प्रेम है उसे खा गया। प्रेम तो अभी भी है, लेकिन अहंकार की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच पिसकर रह गया है। हो सकता है आगे चलकर जब इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तब वह अहंकार की दीवार गिर जाए, क्योंकि जब कोई अपना सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त होता है तब हम थोड़ी देर के लिए जाग जाते हैं। उसी समय सारे अहंकार भी गिर जाते हैं और तब हम सोचते हैं कि मैंने तो अभी जाने वाले को ठीक से प्रेम भी नहीं किया था। तो अगर आप अपूर्ण नहीं मरना चाहते, आप चाहते हैं कि मरते समय आप संतुष्टि से मरें, तो प्रेम सीखें, अहंकार नहीं। और तीसरा कारण जो रिश्तों को खत्म कर देता है वह है अविश्वास। जब हमें किसी पर विश्वास नहीं होता, अब हमारा रिश्ता उसके साथ ज्यादा नहीं चल सकता। और अविश्वास सबसे ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते में ही होता है। सबसे ज्यादा रिश्ते इसी वजह से दुनिया में टूट जाते हैं। लेकिन यह वही रिश्ते होते हैं जो स्वार्थ पर आधारित होते हैं। इनमें प्रेम नहीं होता, वासना होती है, सिर्फ पानी की चाहत होती है। जब वह नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हैं तब आप कहीं और निकल जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अंधा प्रेम करते हैं। एक पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। पति व्यापारी था और वह अपने व्यापार के लिए प्रदेश जाया करता था। वह 4-5 महीने के लिए बाहर रहता था, बहुत दिनों बाद वापस आता और कुछ दिनों बाद वह वापस चला जाता था। एक दिन उस पत्नी के मन में ख्याल आया कि कहीं उसके पति ने बाहर किसी दूसरी औरत के साथ शादी तो नहीं कर ली है। अब उसका सारा समय इसी बेचैनी में गुजरता और इस बेचैनी को हवा देने के लिए आस पड़ोस की औरतें भी उसका सहयोग करती। ऐसे ही वह पति बाहर रहकर यह सोचता रहता कि कहीं उसकी पत्नी का किसी और से कोई संबंध तो नहीं है। वह घर पर अकेली ही रहती है, कोई उसका फायदा भी उठा सकता है। वह भोली है, कोई उसे बहका सकता है। और जब उसने अपने एक मित्र की ऐसी ही कहानी सुनी तो उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। पुराना समय था, इसलिए फोन, चिट्ठी पत्री जैसी सुविधा नहीं थी। उनके बीच से प्रेम गायब हो गया था। वे एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे, लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। उन्हें पूरा विश्वास था कि दूसरा धोखा दे रहा है। समय बीतता चला गया। उनको एक पुत्र हुआ और एक पुत्री भी हुई। उन्होंने उन दोनों की शादी भी की। उनकी उम्र 80 साल हो गई थी। अब वह बूढ़े हो गए थे। तब एक दिन पत्नी मरने हालत में पहुंच गई। तब उसने हिम्मत कर पति से पूछ ही लिया, तुम्हारी दूसरी पत्नी कैसी है? वह जो प्रदेश में रहती है, उसके बच्चों से मुझे मिलवाओगे नहीं? पति ने कहा, और वह तुम्हारा प्रेमिका कैसा है जो मेरे बाद यहां तुमसे चुप चुप कर मिलने आया करता था? पत्नी ने कहा, मैं मरने वाली हूं, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा कोई प्रेमी नहीं है, मैं तो केवल तुमसे प्रेम करती हूं। पति ने कहा, तो मेरी भी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, मेरी एक ही पत्नी है और वह तुम हो। पत्नी ने कहा, काश यह बात मैंने तुमसे पहले ही पूछ ली होती, तो आज तक मैंने मन पर पत्थर रखकर जितना जीवन निकाला है
मैं उससे खुलकर जी पाती। और यही है वह आखिरी समस्या जो रिश्तों को खत्म कर देती है, वह है बात ना करना। जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी समस्या सुलझने वाली नहीं है। समस्या को समझने और उसे खत्म करने के लिए उसके कारण को जानना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, दुख ही दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है, लेकिन हम केवल दुखी होते रहते हैं। ना तो हम दुख को जानने की कोशिश करते हैं, और जब हम जानने की कोशिश ही नहीं करते तो कारण का तो हमें पता चलता ही नहीं है, और उसका निवारण तो दूर की बात हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।